क्या आपने कभी सोचा है, जब एक इंसान के पास खोने के लिए कुछ न बचे तब वो क्या करता है? आज की कहानी सावित्री की है, जिसके पास न बचपन में खुशियां थी, न बुढ़ापे में सुकून। जिसने अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को जलते देखा और अपनी ममता का अपमान सहा। जब वो हार मानकर मौत को गले लगाने चली तो एक आवाज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज की ये कहानी आपकी आंखों में आंसू लाएगी, पर जीने का नजरिया बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं सावित्री के संघर्ष की दास्तान। पूरी कहानी। स्क्रिप्ट। शहर के एक बड़े बंगले के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में मोतियाबिंद था और हाथों में एक पुरानी पोटली। वो गार्ड से गिड़गिड़ा रही थी, बेटा, साहब से कह दे माँ आई है। गार्ड ने उसे धक्का देकर कहा, भाग यहाँ से बुढ़िया, साहब की माँ विदेश में रहती हैं। सावित्री देवी का जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। 25 साल पहले पति की मौत हुई। पास में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और एक 5 साल का बेटा आर्यन। लोगों ने कहा दूसरी शादी कर लो, पर सावित्री ने कहा मेरा बेटा ही मेरा संसार है। उन्होंने खेतों में कड़ी धूप में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, यहाँ तक कि कचरा भी बीना, ताकि आर्यन बड़े स्कूल में पढ़ सके। सावित्री को याद था वो दिन जब घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। आर्यन बोला, माँ, भूख लगी है। माँ ने मुस्कुराकर रोटी बेटे को दी और खुद पानी पीकर सो गई। जब आर्यन को कॉलेज भेजना था तो सावित्री ने अपनी आखिरी चीज बेची। वो उसके हाथ की सोने की चूड़ी थी, जो उसकी शादी की आखिरी निशानी थी। आर्यन बड़ा अफसर बन गया। शुरू में वो माँ को फोन करता था, फिर धीरे धीरे फोन कम हुए और एक दिन बिल्कुल बंद हो गए। सावित्री की आंखें उसे देखने को तरसीं। जब पता चला आर्यन ने बंगला लिया है तो वो बेसन के लड्डू लेकर शहर गई। गार्ड ने जब उसे गेट पर रोका तो वो वहीं जमीन पर बैठ गई। शाम को आर्यन गाड़ी से उतरा। सावित्री भागकर उसके पास गई, बेटा आर्यन, मैं तेरी माँ। आर्यन की पत्नी ने पूछा, कौन है ये गंदी औरत? आर्यन की आंखों में डर आया। उसने बेरहमी से कहा, पता नहीं, कोई भिखारिन होगी। गार्ड, इसे यहाँ से हटाओ। सावित्री के हाथ से पोटली गिर गई, सारे लड्डू धूल में मिल गए। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो रोती हुई नदी किनारे पहुंची, लगा कि अब जीवन खत्म कर दूं। तभी उसे एक बच्चा दिखा जो कचरे में रोटी ढूंढ रहा था। सावित्री रुक गई। उसने सोचा, मेरा बेटा मर गया पर ममता जिंदा है। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपना बचा हुआ लड्डू खिलाया। सावित्री ने अनाथ आश्रम में काम किया। आज वो सैकड़ों बच्चों की माँ है। एक दिन आर्यन का एक्सीडेंट हुआ। उसे खून की सख्त जरूरत थी। उसकी पत्नी और दोस्त पीछे हट गए। तब उसी माँ ने उसे खून दिया। आर्यन को जब पता चला तो वो पैरों में गिरकर रोने लगा। सावित्री ने उसे उठाकर कहा, साहब, दुआ करना कि अगले जन्म में ऐसी माँ मिले जो तुम्हें कामयाबी के साथ अच्छे संस्कार भी दे सके। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे बटा श्री कृष्णा।